दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर आप लोगों के सामने। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत काम का है, इसको पूरा देखिएगा, स्किप न करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। मेरे वीडियो को बहुत बड़ी संख्या में आप सभी साथी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इस सभी बातों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाम मैं राकेश कुमार चौधरी, फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैजाबाद अब अयोध्या हो गया है, ये यूपी में पड़ता है। मैं पिछले कुछ महीने से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ, एमएलएम इंडस्ट्री को समझने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लस धन्वंतरी में मैं काम करता हूँ। धन्वंतरी बिजनेस प्लान को समझने के लिए, धन्वंतरी में कैसे काम किया जाएगा, और तमाम तरह के और वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जो है जरूर एक बार देखिएगा और अपनी टीम में इसको शेयर करिएगा। तो साथियों, आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे बिजनेस के फंडामेंटल को लेकर के है। हमारे बिजनेस की जो बेसिक नीड होती है वो होती है हमारी लिस्ट, और हमारी लिस्ट में जो है जब तक लोग रहेंगे तब तक हमारा बिजनेस चलेगा। अगर लिस्ट में हमारे नाम खत्म हो गया, हमने प्लान शो करते करते हमारी लिस्ट खत्म हो गई, तो जब लिस्ट खत्म हो गई तो मेरा बिजनेस खत्म। तो ये जो आज का वीडियो है खास इसी बात को लेकर बनाया गया है कि हमारी जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो मैं क्या करूं। हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर साथी हमको मिलते हैं, वो बताते हैं कि सर जिसको प्लान दिखाना था मैंने दिखा लिया, अब उसमें से कोई मेरे साथ नहीं आ रहा है। तो वो जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके पीछे कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपका खत्म हो गया, आपका करियर चौपट हो गया, आपका बिजनेस ठप हो गया, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसका कतई मतलब नहीं कि अगर आपने प्लान दिखाया लोग नहीं आए हैं तो इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका एक कतई मतलब नहीं। इसका खाली इतना मतलब है कि अब आप नए लोगों की लिस्ट तैयार करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आते हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ों अपने लिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि जो लोग नहीं आए उनके पीछे कारण क्या है, तब पता चल जाएगा आपको। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये खास, चूंकि आज का टॉपिक इसी बात को लेकर बनाया गया है कि अगर लिस्ट मेरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो ये सेशन आज इसी बात को लेकर समर्पित है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा। साथियों, मेरी लिस्ट में अगर नाम खत्म हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ करना है कि आज की डेट में हमें लोग कहाँ मिलते हैं। पब्लिक प्लेस में मिलते हैं। लोगों के बीच में हमको बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात हमको लोग को इसमें लेके आना है। तो पब्लिक प्लेस कैसा होता है? पब्लिक प्लेस कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कोई स्कूल कॉलेज होता है, अपनी पुरानी फ्रेंड सर्किल होती है, या फिर आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको गैदरिंग मिलती है, और यहाँ से लोगों की लिस्ट बनाना और उनको प्लान करने का तरीका आराम से किया जा सकता है। तो चूंकि चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो हमको अपने प्लान करने के तरीकों भी बदलना पड़ेगा। तो अगर हम कहीं सामाजिक कार्य में कहीं जा रहे हैं, वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको लगता है कि मुझे ये व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है, प्लान इसको शो करना चाहिए, तो प्लान शो करने से पहले उस आदमी का कांटेक्ट लीजिए, उससे आप फ्रेंडशिप कायम करिए और धीरे धीरे उसको कांटेक्ट में लेके आइए, उसके बाद उसको प्लान करिएगा। और जो वो व्यक्ति मिल रहा है आपको, उसको आप छोटी डायरी में, एक पॉकेट डायरी जेब में जरूर रखिएगा। उस डायरी में उसका नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, और उसके बाद घर पे आकर के एक बड़ी डायरी रखिए, उसमें उस कांटेक्ट को अपडेट करिए। और यही चीज आप रोज करिए, क्योंकि मान लीजिए एक दिन में 5 आदमी आपको मिला है और पांचों के नाम, डिटेल्स, मोबाइल नंबर आपने डायरी में नोट किया है, ठीक। अब शाम को अगर वो चीजें आप अपनी डायरी में से उतार करके बड़ी डायरी में लिख लेते हैं तो वो चीजें परमानेंट हो गई। मोबाइल में फिट करना ठीक है, लेकिन अगर आप डायरी में लिख के रखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ज्यादा बेहतर रहेगा। वो कांटेक्ट 1 से 2-3 जगह पे रखने से फायदा ये रहता है कि मान लीजिए डायरी आपकी पुरानी हो गई, डायरी में पेज बहुत सारे नहीं होते हैं, डायरी भर गई तो डायरी फेंक उठेगी या कहीं रख उठेगी। तो आपके पास एक कोई बड़ा कंटेनर होना चाहिए जहां पे वो चीजों को रख सकें आप। तो इसके लिए बड़ी डायरी होना जरूरी है, एक चीज हो गया। दूसरा चीज ये है कि नेक्स्ट डे फिर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको कोई पब्लिक प्लेस पे, किसी पार्क में, कहीं भी आप जा रहे हैं जहां पे लोगों की गैदरिंग होती है,
आप अगर हो सकता है कि स्टूडेंट है तो कोचिंग में जा रहे हैं, अगर आप नौकरी पेशे वाले आदमी तो किसी और जगह पे जा रहे हैं। तो आप मतलब जो भी आप हैं अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आप जहां भी जा रहे हैं, नए लोग जो भी मिल रहे हैं उनको आप लिस्ट में राइट डाउन करते रहिए और फिर उनकी लिस्ट को, उनके नामों को आप अपने घर की डायरी में उतारते रहिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी लिस्ट में नए लोग आते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। प्रॉस्पेक्टिंग करने की शुरुआत करने से पहले उनसे अच्छे तरीके से कनेक्शन बनाइए, फ़ोन पे ज़रूर बात किया करिए और उस आदमी की नीड क्या है इसको समझिए। पहले उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसको समझ लीजिए, उसके बाद उस हिसाब से आपको बात करनी है। कैसे बात करनी है इसके बारे में मैंने जो है बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, लिंक दिया जाता है, उसको आप देख लिया करिएगा। यहाँ पे खास डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने उस आदमी से रिलेशन कायम कर लिया, उसके बाद उसको मीटिंग में इनवाइट करिए, सीनियर से मिलवाइए और प्लान शो करिए, फॉलोअप करिए, उसकी ज्वाइनिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया कि हम जो है अपने आसपास के क्षेत्रों से लोगों को कांटेक्ट करें। शॉपिंग मॉल में वगैरह में भी लोग मिलते रहते हैं, अगर आप शॉपिंग मॉल में आ जा रहे हैं तो वहाँ भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। अब शॉपिंग मॉल में जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड रखिए अपना, 2 मिनट में बात करिए कि भाई साहब मैं इस संस्था से बिलोंग करता हूँ, मैं इस मिशन में काम करता हूँ और अगर आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए और हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। या फिर सीधे बात करने से बेहतर ये है कि पहले उस आदमी से परिचय बनाइए। हाँ भाई साहब कहाँ घर पड़ता है आपका, आपका चेहरा कुछ परिचित लग रहा है, उसको देख करके आप इसका आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पहचानता है या आप उसको पहचानते हैं। और आपका जो शुरुआत है इसी बात से होना चाहिए कि सर हमें लग रहा है कि आप शायद फला जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो आदमी आपसे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद परिचय बढ़ाइए, मोबाइल नंबर लीजिए और उससे जो है फिर मिलने का वादा करिए और फिर उसी से शाम को जरूर फोन पे बात करिए। तो इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया। इसके बाद आता है सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा क्राउड्स हैं कि लोगों की भरमार पड़ी है। मोबाइल में इतने सारे ग्रुप पड़े हैं कि कभी कभी मन एकदम भर जाता है ना, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो जो ग्रुप आपके पास भी एंड्रॉइड सेट होगा, जाहिर सी बात है, तो उस एंड्रॉइड सेट में जो ग्रुप है उस ग्रुप में अलग अलग लोगों के कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो आप वहां से कॉन्टैक्ट को राइट डाउन करिए और उसके बाद 1 बाय 1 करके उस आदमी से मैसेज ज़्यादा न करिए, पहले उससे फ़ोन से बात करिए, उस आदमी से रिलेशन कायम करिए और उसके बाद अगर वो आपके लोकल एरिया में पड़ता है, आपके रेंज में पड़ता है, आप उसके पास तक जा सकते हैं, तो उससे कहिए सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ बैठ के एक कप चाय पीना चाहता हूँ। तो उससे आप मिलिए और उससे मिलने के बाद एक बार मिलेंगे तो पहले बार में ही प्लान अगर शो करते हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ कनेक्ट ना हो। आपको इसके लिए बहुत लगातार उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते उस आदमी की नीड को देखते हुए आप उसको प्लान शो करिए, खुद करिए या अपने सीनियर से करवाइए या फिर उसको मीटिंग में इन्वाइट करिए। जो भी तरीके हैं आप उसको अपना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है और जितने भी ट्विटर वगैरह है वहाँ से भी कांटेक्ट आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल तो लोग फेसबुक करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे कांटेक्ट हैं, यहाँ से आप लोगों को पा सकते हैं। तो ये छोटी सी बात मैंने बताई है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और मेरे वीडियो को अगर आप जो है देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं उस चीज़ को अपने उसमें शामिल करूंगा चैनल में और आपके लिए और काम का वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता रहूंगा। मैं लगातार आपके लिए जो है काम की वीडियो बना रहा हूँ। MLM इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझा जाए, इसमें बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर किया जाए और इस इंडस्ट्री को बदनाम होने से बचाने के लिए हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, हमसे कोई भी जाने अनजाने में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसे करेक्ट करने की भी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो बहुत सारी बातें हमारे साथ आपकी हो सकती हैं। तो आज हम बस इतनी बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट तो बनता ही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी।